ट्रंप की नीति से अब उसके अपने ही पुराने दोस्त डरने लगे हैं, इतना ज्यादा कि अब जर्मनी जैसे देश जो एक वक्त पर अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वो आज वहां रखा अपना सोना वापस मंगवाने लगे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी वही रणनीति अपना रहा है जो हाल ही में भारत के आरबीआई ने अपनाई थी। तो क्या अमेरिका अब अपने एलाइज को खो रहा है? क्या ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की आहट है? आज की इस खबर में हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल जर्मनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश है। इसके पास 3,351 टन सोना है और ये बात हो रही है सेंट्रल बैंक के वॉल्ट में रखे शुद्ध गोल्ड की, न कि जमीन में छिपे खजानों की। इसमें से करीब 1200 टन यानी लगभग एक तिहाई सोना अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में स्टोर है। इतना गोल्ड आज की तारीख में करीब 113 अरब यूरो यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। अब सवाल यह है कि जर्मनी ने इतना कीमती सोना अमेरिका में क्यों रखा? दरअसल ये कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर से। उस समय जर्मनी को डर था कि सोवियत यूनियन कभी भी हमला कर सकता है और देश के अंदर रखा सोना लूट सकता है। ऐसे में जर्मनी ने अपना गोल्ड 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा अमेरिका और दूसरा हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया। अमेरिका और ब्रिटेन का चयन इसलिए हुआ क्योंकि ये नेटो एलाइज थे, रणनीतिक रूप से भरोसेमंद थे और साथ ही जर्मनी का इनके साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। तब जर्मनी को यकीन था कि अगर दुनिया में कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अब वही अमेरिका जर्मनी को भरोसेमंद नहीं लग रहा। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, उन्होंने पहले तो यूई पर भारी टैरिफ लगाए। जर्मनी जैसी एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी को इससे सीधा झटका लगा। फिर रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की नीति से जर्मनी और ईयू को यह संकेत मिला कि अमेरिका अब उनका भरोसेमंद रणनीतिक साथी नहीं रहा। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर यूरोप अपने डिफेंस पर खर्च नहीं बढ़ाता तो अमेरिका नाटो से दूरी बना सकता है। इसके बाद से जर्मनी के मन में डर और गहराने लगा और इस डर की जड़ में है रशिया पर लगे प्रतिबंधों का अनुभव। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका और ईयू ने मिलकर रूस के विदेशों में रखे सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए। इसमें गोल्ड, करेंसी और इन्वेस्टमेंट्स सब कुछ शामिल था। अब जर्मनी के मन में सवाल है कि अगर कल को अमेरिका हम पर भी इसी तरह की पॉलिसी लागू कर दे तो क्या होगा? दरअसल जर्मनी जानता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आजकल हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। कल अगर ट्रंप वापस आते हैं और ईयू पर फिर से टैरिफ या सैंक्शंस लगा देते हैं तो अमेरिका में रखा जर्मनी का सोना भी फ्रीज किया जा सकता है। इसलिए अब जर्मनी इस सोने को वापस अपने देश लाने का मन बना चुका है। भारत ने हाल ही में अपना 100 टन से ज्यादा गोल्ड वापस भारत लाने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने यह कदम बिल्कुल उसी सोच के साथ उठाया है, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। आरबीआई का मानना है कि देश का गोल्ड विदेश में पड़े रहने से रिस्क बना रहता है। भारत भी यूके से गोल्ड वापस मंगवा रहा है और इसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अब उसी राह पर जर्मनी भी चल पड़ा है। जर्मन सेंट्रल बैंक बुंडेसबैंक ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका में पड़ा 1200 टन सोना धीरे धीरे वापस लाया जाएगा। जर्मनी के इस कदम का सीधा असर अमेरिका जर्मनी संबंधों पर पड़ेगा। एक वक्त पर जर्मनी अमेरिका को अपना सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक एलाई मानता था। अब वही जर्मनी गोल्ड वापस मंगा रहा है, यानी भरोसे में दरार आ चुकी है। यही नहीं, ट्रंप की पॉलिसी का असर सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि बाकी देशों पर भी पड़ रहा है। फ्रांस ने भी एक बार अपने गोल्ड को वापस लाने की कोशिश की थी। वेनेजुएला ने तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना गोल्ड मांगने पर केस तक कर दिया। जर्मनी का ये कदम एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब देश अमेरिका पर भरोसा छोड़कर अपनी पॉलिसी खुद तय करना चाहते हैं। भारत जैसी उभरती शक्तियां जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करती हैं, उनके लिए ये घटनाएं सकारात्मक संकेत हैं। भारत पहले ही कह चुका है कि दुनिया सिर्फ एक पावर से नहीं चल सकती। खैर, जर्मनी का ये कदम दिखाता है कि वो भी अब स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक सुरक्षा की राह पर चलने को तैयार है। अमेरिका पर से भरोसा टूटने की शुरुआत हो चुकी है। आज जर्मनी गोल्ड वापस ले रहा है, कल कोई और देश, और आने वाले समय में एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनने की शुरुआत भी शायद यहीं से हो रही है।